आप सभी को नमस्ते। मैं हूं पलाश कुमार। स्वागत है पलाश ट्यूब पर। आज आपका टारगेट डे 54, 5 एंड 6 3 दिनों का टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया होगा बहुत अच्छे से और रिवीजन भी किया होगा। कल संडे था तो कल टारगेट्स नहीं आए थे, मैं थोड़े काम में बिजी था। तो आज आपके 3 दिनों का टारगेट फिर कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ आपको कुछ सेक्शन एंड टेस्ट भी लगाने हैं, मैं बताऊँगा अंतिम में। पहले बात करें चैप्टर्स की मैथ्स में, तो आपने एवरेज और एलिगेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बोला था वो हो गया होगा। आज आपको करना है बेसिक रूल्स ऑफ द टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो बेसिक रूल है, मतलब कोई व्यक्ति कितने समय में कार्य करता है और वो कितने समय में वही कार्य या फिर उससे कम कार्य कर सकता है, या फिर उसकी एफिशिएंसी दी रहेगी, या फिर दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया रहेगा। उस तरीके से आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो सीख लेना है, बेसिक चीज़ें जो है। उसके साथ साथ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, मतलब कि कोई व्यक्ति पहले ही काम छोड़ के बीच में निकल जाए तो फिर बचा हुआ काम वो दूसरा व्यक्ति इतने दिनों में कर रहा है, यानी कि पहला व्यक्ति कितने दिन काम करके निकल गया। कोई व्यक्ति लास्ट में मतलब काम शुरू से कर रहा है, लास्ट के 4 दिनों में निकल जा रहा है, लास्ट के कुछ दिनों में निकल जा रहा है, लास्ट के एंड डेज में निकल जा रहा है, तो ये बैकवर्ड वाला हो गया। लेफ्टिंग वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इसमें कोई व्यक्ति पहले भी निकल रहा है जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। कोई व्यक्ति पहले ही काम छोड़ दे रहा है, कोई व्यक्ति लास्ट में कुछ दिनों के पहले काम छोड़ दे रहा है। तो उस कंसेप्ट को आपको सीखना है। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, क्षमता के आधार पर कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये इससे इतना गुना अधिक कुशल है, या फिर कार्य कर सकता है, या फिर इतनी गुनी अधिक जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है, तो फिर उनके जो वर्क एफिशिएंसी है उसका रेशियो दिया रहेगा, या फिर हो सकता है कि डेज का रेशियो दिया रहेगा। तो उस तरीके से आपको यहाँ से ये कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज मतलब ऐसे बोलेगा, मान लेते हैं 2 व्यक्ति है तो बोलेगा कि कोई 2 व्यक्ति इतने दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। तो अगर वो अल्टरनेटिव मतलब कि एक दिन छोड़कर काम शुरू करते हैं, या फिर उसमें कंसेप्ट भी रहेगा और कभी कभी ये भी रहेगा कि हाँ वो दूसरा व्यक्ति पहले शुरू करता है या फिर पहला व्यक्ति पहले शुरू करता है। इस तरीके से वो पहले दिन करता है, फिर अगले दिन वो, अगले दिन वो, फिर अगले दिन वो। इस तरीके से कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, या फिर ऐसे दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर काम का इतना हिस्सा कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें और भी 1 more than 2 जो 2 से अधिक व्यक्ति हैं उसके भी कंसेप्ट्स आएंगे इसमें, कि वो व्यक्ति इतने दिनों में काम शुरू करता है और वो व्यक्ति जो है बीच में ऐड हो जाता है, 2 व्यक्ति बीच में काम छोड़ के चला जाता है, और तीसरा जो व्यक्ति है उसकी एफिशिएंसी उससे अधिक है। तो ये तरीके से जो है इसके अंदर काम आएगा। और फिर अल्टरनेटिव में भी ये सबके मिश्रण में अल्टरनेटिव डेज वाला काम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है MDH फार्मूला। MDH का मतलब होता है मैन, मतलब कि मैन, वुमेन, बॉयज़ कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पे, मतलब कार्यकर्ता, करने वाला। D मतलब डे, दिन, और H मतलब आवर्स, ठीक है। इसमें कई सारे टाइप के सवाल आते हैं। डायरेक्टली सवाल होगा कि कोई कार्य 20 व्यक्तियों के द्वारा इतने घंटे काम करके इतने दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है, उस कार्य का इतना भाग, या फिर उसी कार्य को 20 बच्चों के द्वारा या फिर 20 मैन के द्वारा कितने घंटे काम करके कम दिनों में खत्म किया जा सकता है, वो दिया रहेगा। वो बेसिक कंसेप्ट हो गया। दूसरा ये दिया रहेगा कि काम का हिस्सा देने के बाद कितना मैन एक्स्ट्रा एडेड होने के बाद इतना समय में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चौथा चीज़ इसमें क्या रहेगा कि मान लेते हैं 2 कंपैरिजन रेशियो दे देगा मैन एंड वुमेन का, कि कोई मैन इतने दिन में इतना कार्य कर सकता है और इतनी वुमेन इतने दिनों में इतना कार्य कर सकती है। तो दोनों के वर्क एफिशिएंसी निकालने होते हैं। उसके बाद बोलेंगे कि इतने मैन और इतने वुमेन दोनों मिलकर इतने पूरे कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। कभी कभी मैन, वुमेन, बॉयज़ भी हो जाएगा, तीनों का रेशियो दिया रहेगा। तो इसके अंदर प्लस और गुना वाला कंसेप्ट होता है, मतलब एंड मतलब गुना कर देना है, एंड मतलब प्लस कर देना है दोनों, और या अगर रहेगा वहाँ पे तो या मतलब दोनों को इक्वल करना है। जैसे मान लेते बोलेगा 4 व्यक्ति या 2 बच्चे किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि 4 व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है वो 2 बच्चे की एफिशिएंसी के बराबर है। अगर बोलेगा कि 4 व्यक्ति और 2 बच्चे किसी काम को इतने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 4 व्यक्ति और 2 बच्चे दोनों मिल रहे हैं, यानी कि प्लस का काम करना है, तो दोनों को जोड़ के कितने दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 3, 4, 5 कंसेप्ट सीख लेना। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा पेचीदा होता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार सीख लोगे तो फिर बार बार गलती नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद होता है बेस्ड ऑन वेजेस। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, मतलब क्वेश्चन बेसिक ही रहेगा, लेकिन उसमें बोलेगा कि अगर मान लेते हैं तीनों ने मिलकर 3600 रुपये कमाए ABC, तो C की मजदूरी कितनी होगी, अगर C की इफिशिएंसी हमको दिया रहेगा। या फिर ऐसे बोलेंगे कि वो तीनों इतने दिनों में क्रमशः काम कर सकते हैं, तो C की मजदूरी कितनी होगी, इतनी अगर मजदूरी मिल रहा है। तो समझ में आ रहा बात। इसके बाद मिसलेनियस में सभी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रॉफिट लॉस से भी थोड़ा सा रिलेटेड हो, या फिर मिक्सर एलिगेशन से भी रिलेटेड हो, ठीक है। कभी कभी वो जो बंदर चढ़ा वाला है वो भी इसमें रिलेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मैथ्स कंप्लीट करना है 3 दिनों के अंदर। आप जिस तरीके से कंप्लीट करना चाहो कर लो, वीडियो लेक्चर्स देख लो, क्लास नोट्स पढ़ लो, वहाँ से कंप्लीट करो, कहीं से भी कंप्लीट करो, आपको कंप्लीट करना है। अब बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैंने क्लॉक कंप्लीट करवा दिया। अब पढ़ेंगे वेन डायग्राम, जो कि बहुत छोटा ही टॉपिक है लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से
एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइप 1 जो है उसमें ऑल टाइप्स, मतलब कि कुछ दिए रहेंगे एक स्टेटमेंट, उसमें बोलेंगे ये सभी, उसमें कुछ में होंगे सम, मतलब कुछ उसमें से कुछ, और उसमें से होंगे कुछ नहीं, मतलब पूछेंगे सभी कार्य करने वाले। ऐसी मान लेते हैं, बोलेगा कि कुछ लोग दूध पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो पूछेगा सभी पेय पदार्थ पीने वाले, उसमें से कुछ पेय पदार्थ, यानी कि दूध या कॉफ़ी, या फिर दूध या चाय या कॉफ़ी पीने वाले। नॉन मतलब उसमें से कुछ नहीं पीने वाले। तो इस तरीके से ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहता है। ये 3 टाइप जो है आप कहीं भी वीडियो लेक्चर से सीख लो और प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 100+ क्वेश्चन कर लेना, आपका अभ्यास हो जाएगा। बहुत टॉपिक छोटा है, रीजनिंग में बस छोटा ही टॉपिक एक दिया हूँ क्योंकि जीके का डोज थोड़ा ज़्यादा है और रीजनिंग थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो बैलेंस बना के चल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे जीके की। तो जीके में आपको हिस्ट्री में अकबर पढ़ा दिया था, अभी पढ़ना है जहांगीर और शाहजहां। 3 दिनों के अंदर ही पढ़ना है ये दिनों को। एक और टॉपिक सोचा था ऐड कर दूं औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब और मुगल शासन व्यवस्था फिर अगले 57 से लेके 59 डेट्स के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 3 दिनों के अंदर ही जहांगीर शाहजहां कंप्लीट कर लेना अपनी 56, जैसे भी आप कंप्लीट करना चाहो। पॉलिटी की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ लेना, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये पहले दिन मतलब 54वें दिन में पढ़ो। लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग जो है डे 55वें दिन में पढ़ लो। और फिर निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग, तो निर्वाचन में एक चीज़ आएंगे कि निर्वाचन आयोग के साथ साथ चुनाव चिन्ह और पार्टी जो है वो कहाँ का किस राज्य का पार्टी है। अगर जो लोकल पार्टियाँ हैं तो बड़े पार्टियों को कैसे चुना, जो बड़ी पार्टियाँ हैं जो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव लड़ सकती हैं, तो उनके मापदंड क्या होने चाहिए, इस सब के बारे में इसके अंदर पढ़ लेना डे 3 में, ठीक है। और चुनाव चिन्ह के बारे में जरूर पढ़ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो विश्व के महासागर पढ़ लो, विश्व के प्रमुख नहरें पढ़ लो, जिसमें आपको स्वेज नहर और पनामा नहर स्पेशली देखने को मिलेगा अलग स्टेटमेंट के साथ। और फिर जलसंधि पढ़ लेना, ठीक है। जलसंधि वाला टेबल भी पढ़ लेना है, कौन सी जलसंधि किन किन भागों को जोड़ता है या फिर अलग करता है, ठीक है। मेरे को लगता है कि 10 दिनों के बाद आपका लगभग जो विश्व का भूगोल है वो खत्म हो जाएगा। फिर भारतीय भूगोल जो है हम लगभग 1 महीने के अंदर खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे और फिर दूसरा टॉपिक ऐड करा दूंगा, और 10 से 15 दिनों में आपका इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा। और ऐसे करके मुझे लग रहा है कि जनवरी के अंत तक आपका पूरा सिलेबस खत्म। उसके बाद पूरे जनवरी और फरवरी बढ़िया से जितने भी दिन जनवरी में बचे हैं, फरवरी और मार्च एग्जाम अगर हो रहा है तो मार्च तक डेली मॉक टेस्ट रिवीजन ही करेंगे और अच्छा स्कोर प्रयास करेंगे लाने का। बायोलॉजी में थायराइड ग्लैंड पढ़ लेना है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ लेना है, एड्रिनल ग्रंथि पढ़ लेना है और गोनर्स मतलब जनन ग्रंथियाँ पढ़ लेना है। अब जनन ग्रंथि में कल डिटेल आके पढ़ेंगे, इतना आप इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको कवर कर लेना। इसके साथ साथ जो परमार एसएससी है उसके जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज एनटीपीसी 2019 की पीआई की सीरीज, उसमें से 3 वीडियोज़ देख लेना। तो जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा होगा वो तो मिल ही जाएगा आपको, जो नई चीज़ें होंगी वो बस एक बार रिवीजन कर लेना बढ़िया तरीके से। बाकी कैलकुलेशन करना ही करना है, कैलकुलेशन करोगे तो आपका मैथ्स जो सोचने और जो सॉल्व करने की जो अभ्यास है वो और अधिक तीव्र हो जाएगी। 1 घंटे डेली कैलकुलेशन के ऊपर आप वेस्ट करो या फिर यूटिलाइज करो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। किसी भी प्रकार की पीडीएफ्स, क्विजेज और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी चीज़ें हैं टेस्ट के रिगार्डिंग या फिर पीडीएफ के रिगार्डिंग, अभी स्ट्रेटेजी के पीडीएफ पे काम चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हर टॉपिक पे एक पीडीएफ क्रिएट कर दे, जहाँ से उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। उस पीडीएफ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आपको टकराने को मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए, इधर उधर भटकते हुए आप अच्छी तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, ये टारगेट फॉलो कर रहे हैं। बस रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा और टॉपिक्स जो भी छूट गया है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। कोई भी टॉपिक्स को आप हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि उन टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड ही नहीं कर रहा है जो एग्जाम्स के ओरिएंटेड नहीं है। तो आपको मेहनत करना है, कंटिन्यू करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।